नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। लोकवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बजट को लेकर बात कर रहा हूं। देश का बजट जो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कल संसद में पेश किया, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। और जिस बजट की चर्चा और सराहना जमीन से आसमान तक हो रही है, अखबार में तो सिर्फ बल्ले बल्ले ही है, और यह बल्ले बल्ले कितना सच और कितना झूठ है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वैसे बजट की बहुत सूझबूझ मेरे पास नहीं है, फिर भी जो चीज़ें इस बजट के बारे में जो मुझे दिखी है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। 12 लाख के इनकम को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है या उस पर रिबेट दिया गया है, या इसको लेकर एक बहुत संशय की स्थिति है। जैसी कि मेरी जानकारी है और जैसी कि समझदारी है, उसके अनुसार सिर्फ 4 लाख की आमदनी टैक्स मुक्त हुई है, और जो पहले इसकी सीमा 3 लाख थी उस वह अब 4 लाख हो गई है। 4 लाख आमदनी वाले लोगों को किसी तरह का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा और उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 4 लाख से लेकर 12 लाख के बीच जो टैक्स पेयर होंगे उन्हें रिबेट दिया गया है, उन्हें छूट दी गई है। ऐसी समझदारी जो मैंने अध्ययन किया है, देखा है, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। और आपको बता दें कि जो 12 लाख की आमदनी वाले इस देश में जो नौकरी करने वाले तमाम लोग हैं, जिनको एक बड़ा फ़ायदा इस बजट में इनकम टैक्स के मामले में मिलने जा रहा है, उनकी संख्या इस देश में कोई 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अगर हम इसकी संख्या को दुगुना भी कर दें तो यह संख्या 2 करोड़ होगी, और इस देश की आबादी 145 करोड़ की है। और 145 करोड़ में अगर हम 1 करोड़ घटाते हैं तो 144 करोड़ बनता है। अगर 2 करोड़ घटाते हैं तो 143 करोड़ की संख्या आती है। तो कहने का अर्थ यह है कि 143 करोड़ जनता और 144 करोड़ जनता को इस 12 लाख के टैक्स का जो बौछार जो हुआ है, जो उससे जो राहत मिलने जा रहा है, उसमें जो बड़ी सुविधा दी गई है और जिसमें बल्ले बल्ले की बात हो रही है, उसमें इस देश के 144 करोड़ लोग नहीं आ रहे हैं, या 143 करोड़ लोग इससे बाहर होंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी समझदारी है। अब इस बात को किसी अखबार ने उजागर क्यों नहीं किया, इसके पीछे तो मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि अखबार में व्यक्ति की प्रशंसा, किसी पार्टी की प्रशंसा और गठबंधन की प्रशंसा का लगभग ठेका ले लिया है, और सच और झूठ के फर्क को ठीक उसी तरह से मिटा दिया गया है जैसे हादसा को भी उत्साह में बदल दिया जाता है। और कहा जाता है कि इतनी बड़ी हादसा के बावजूद इतने उत्साह ने, जिस तरह से लोगों का उत्साह है वो कितना भारी पड़ा, और कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस हादसा को भूल कर भी, उसको नज़रअंदाज कर भी किस तरह से प्रयागराज के संगम पर डुबकी लगाई। तो इस टैक्स के मामले में भी इन लोगों को डुबकी लगाने के लिए एक बड़ी बात है कि जैसे 12 लाख की आमदनी इस देश में कितने बड़े लोगों की है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि थोड़ा सा आप अध्ययन करेंगे तो ये बात साफ हो जाएगा कि दुनिया में
भारत की जो औसत आमदनी है वह 2 लाख पर व्यक्ति की है, प्रतिवर्ष की है। और जबकि यह आमदनी अमेरिका में प्रति व्यक्ति आमदनी जो है, अमेरिका में प्रति व्यक्ति आमदनी 71.30 लाख के आसपास है। यानी 71 लाख वहाँ हर व्यक्ति की आमदनी है, और भारत में यह आमदनी सिर्फ 2 लाख है। और बिहार की अगर बात करें तो जो नीतीश बाबू का सरकार है और उनकी जो प्रशंसा होती है, और बिहार के जो विकसित भारत में विकसित बिहार का जो चेहरा है उसकी अगर हम चर्चा करें तो 66,000 रुपये बिहार के प्रति व्यक्ति की आय है। चीन की जहाँ तक बात करें तो वहाँ कम से कम 10,97,000 प्रति व्यक्ति आय है। जहाँ तक जीडीपी का सवाल है वहाँ आपको बता दें कि 28.78% जीडीपी है अमेरिका का, और 18.54% जीडीपी है चाइना का। और भारत उसके मुकाबले जहाँ खड़ा है वहाँ मात्र 3.94% भारत का जीडीपी है। भारत में जो करोड़पति की संख्या है, भारत में करोड़पति की संख्या 3.26 लाख है और अरबपति 120 हैं। तो भारत में जो विसंगति है, आर्थिक विसंगति, इसको बिना बताए, इसकी बिना चर्चा किए हुए सिर्फ 12 लाख के टैक्स में छूट की खबर को इस तरह से परोसा गया है और ऐसे बल्ले बल्ले की बात कही गई है जैसे इस देश के हर नागरिक को 12 लाख रुपया मुफ्त में दे दिया गया हो। आपको जो मोदी सरकार की मेहरबानी की बात हो रही है उसमें आपको बता दें कि इस देश में अगर पिछले 10 सालों के शासन में देखा जाए तो जो इस देश के 10 धन कुबेर हैं उनके धन में कितना इजाफा हुआ है और वो कितने अमीर हुए हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए जब हम मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा देने की बात होती है और बहुत उन्हें बड़ा उपहार देने की बात होती है। संभव है कि इस जो प्रचार है यह 12 लाख टैक्स के छूट का, इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और 8वें वेतन आयोग के गठन से जो कर्मचारी वर्ग है वह बल्ले बल्ले कर इस सरकार पर बहुत मेहरबान हो जाए, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए इस बजट में बहुत कुछ नहीं दिख रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अगर लोकवार्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यह खबर मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने कमेंट से हमको मार्गदर्शन करें और मेरा